इस वीडियो में हम क्लास 7th का किसलय हिंदी भाग 2 का चैप्टर नंबर 6 गंगा स्तुति जानेंगे। इसका हिंदी अर्थ और इसका सारा का सारा प्रश्न उत्तर। तो चलिए सबसे पहले जो है हम इसका प्रश्न उत्तर जानते हैं और फिर हिंदी अर्थ जानेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले पांचों चैप्टर का सॉल्यूशन कर दिया गया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बिहार बोर्ड से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा पार्ट से जो है फर्स्ट क्वेश्चन है गंगा। 3 क्वेश्चन और 4 नंबर में है निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। चलिए हम सब जानते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है। यही क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा कवि विद्यापति। गंगा स्तुति के कविता के कवि विद्यापति हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे। गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे। गंगा के किनारे पर रहकर कवि विद्यापति को जो आध्यात्मिक सुख की अनुभूति हुई वह अब कवि के लिए वास्तविक सुख था। अब कवि जब गंगा की निकटता को छोड़ रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मतलब गंगा के किनारे रहते हुए जो उनको सुख प्राप्त हुआ तो वही उनके लिए वास्तविक सुख था। अब जब गंगा के किनारे को कवि छोड़ रहे हैं तो इसीलिए उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए तीसरा और लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का जानते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगते हैं। कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है। तो कवि स्नान काल में जो अपना पैर गंगा जल में रखा, जब स्नान करते हैं तो पैर होता है ना जल में, तो स्नान काल में गंगा जल में रखा उसे वह अपराध मानता है तथा इसके लिए क्षमा मांगता है। तो ये 3 क्वेश्चन थे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब 4 नंबर में देखिए कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये एक लाइन दिया हुआ, एक लाइन इसको पूरा करना है, फिर एक लाइन खाली है और दूसरा पूरा करना है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए क में है कि करब जप तप जोग ध्याने, और दूसरा लाइन इसका हो जाएगा जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने। और ख में है डैश पहले दिया हुआ था उसके बाद था, तो यहाँ हो जाएगा भनई विद्यापति समदऊ तो ही अंतकाल जनु बिसरहु मोही। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चलिए अब जानते हैं इस पोयम का हिंदी अर्थ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर है गंगा स्तुति। मतलब ये जो पोयम है विद्यापति के द्वारा लिखित है, कवि विद्यापति के द्वारा। तो इसमें गंगा की स्तुति की है, आराधना की है, पूजा की है। तो चलिए समझते हैं। बर सुख सार पाओल तू तीरे छोरियत निकट नयन बह नीरे। फिर से समझते हैं। बर सुख सार पाओल तू तीरे छोरियत निकट नयन बह नीरे। इसका अर्थ होगा हे माता गंगे, आपके तट पर रहकर मैंने अद्वितीय श्रेष्ठ सुख को प्राप्त किया। मतलब बर सुख, बहुत ज़्यादा सुखों को प्राप्त किया। आपकी निकटता को छोड़ते हुए मेरे आँखों से आंसू बह रहे हैं। की निकटता को छोड़ते हुए मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। बर सुख सार पाओल तू तीरे छोरियत निकट नयन बह नीरे। चलिए अब दूसरा पद जो है कर जोरी बिनम ओ बिमल तरंगे पुण्य दर्शन होई पुण्यमति गंगे। फिर से समझते हैं। कर जोरी बिनमऊ या बिनम ओ बिमल तरंगे पुण्य दर्शन होई पुण्यमति गंगे। मतलब होगा हे पवित्र तरंग वाली, आपको मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हे पुण्यमयी गंगे आपका पुनः दर्शन हो मुझे। इसका यही अर्थ होगा। अब चलिए अगला समझते हैं। एक अपराध छेमब मोर जानी परसल माई पाई तू पानी। से समझते हैं। एक अपराध छेमब मोर जानी परसल माई पाई तू पानी। मतलब हे माते
या हे मातु गंगे मेरा एक अपराध समझकर क्षमा कर दे, मेरा एक अपराध समझकर क्षमा कर दे, क्योंकि हे माता आपके पवित्र जल को मैंने अपने पैर से स्पर्श किया है। अपने पैर से मतलब लात से अपने पैर से स्पर्श किया है, इसीलिए क्षमा कर दे। की करब जप तप जागे धयाने, जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने। की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतार्थ एक ही स्नानो। इसका मतलब होगा, हे मातु गंगे जब आपके जल में मात्र एक बार स्नान करने से, आपके जल में जब एक बार स्नान करने से जन्म सफल हो जाता है, तो जब तप योग ध्यान करने की क्या आवश्यकता है, मतलब क्या क्यों करें, आपके स्नान से ही जन्म सफल हो जाए तो जब तप करने से क्या फायदा। लास्ट में है, भनई विद्यापति समदौ तोहि, अंतकाल जनु बिसरहु मोहि। फिर से समझते हैं, भनई विद्यापति समदौ तोहि, अंतकाल जनु बिसरहु मोहि। मतलब हे मातु गंगे, कभी विद्यापति आपसे प्रार्थना करता है कि आप हमें अंत समय में नहीं भूलिएगा, आप हमें अंत समय में नहीं भूलिएगा, मतलब हमें दर्शन अवश्य दीजिएगा। तो ये कवि विद्यापति के द्वारा ये कविता लिखा गया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और बिहार बोर्ड से तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।